बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने के बाद ईरान ने मुज़ाकरात पर आमादगी का ऐलान कर दिया है। जब इसराइल और अमेरिका के साथ इसकी झड़पें चल रही थी, इसराइल के साथ होने के बाद अमेरिका ने हमला करने का भी ऐलान किया, तो उस वक्त भी ईरान ने एक सरेंडर का मैसेज भेजा था अपने एटमी प्रोग्राम पर, लेकिन उस वक्त बात आगे बढ़ चुकी थी। अगर ईरान 15 दिन पहले या 12 दिन पहले, 13 दिन पहले ये पेशकश कबूल कर लेता, तैयार हो जाता, तो शायद ये नुकसान उठाने की नौबत न आती। अब ईरान की जो एटमी तवानाई का कमीशन है, उसके सदर ने मोहम्मद इस्लामी ने ऐलान किया है कि हमने ईरान के एटमी प्रोग्राम की बहाली के इंतज़ामात कर लिए हैं। ये दावा कितना सच्चा है और क्या ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को बहाल कर पाएगा और उसके 400 किलो यूरेनियम का क्या बनेगा जो उसने अमेरिकी हमले से एक दिन पहले फरदौ के रिएक्टर से निकाल लिया था, उसका क्या बनेगा, इस पर भी बात होगी। और फिर ये जो पाकिस्तान में एक तमाशा हुआ है पीटीआई के साथ, जो पूरी दुनिया की सियासी तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ, और नाज़रीन जिस बात को अहमियत नहीं दी जा रही या उसका जिक्र नहीं किया जा रहा, वो ये है कि पूरी केपी असम्बली पीटीआई की बकौल किडनैप हो गई है, अगवा हो गई है, यरगमाल बन गई है। ये क्या हो गया है? पूरी पख्तूनख्वा की जो पूरी असम्बली है, हुक्मरान पार्टी, वो पूरी की पूरी हाईजैक हो गई है और इमरान खान को दगा दे गई है। इस बात को हाईलाइट नहीं किया जा रहा, सिर्फ गंडापुर को गालियां दी जा रही हैं कि उसने इमरान खान की हदायत की नफ़ी करते हुए बजट क्यों मंजूर किया। इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एटमी प्रोग्राम के हवाले से कि ईरान ने उसके मसूद रश्कियान जो सदर है ईरान के, उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब ये जहन में रखिए कि मुज़ाकरात में ईरान से क्या मुतालबात किए जाएंगे, और ये मुतालबात नहीं होंगे, ये अहकामात होंगे जिनको ईरान के लिए मानना ज़रूरी होगा। या वो मानेगा या वो इनकार करेगा, और अगर इनकार करेगा तो पोजीशन कशीदगी की तसादम की फिर से बहाल हो जाएगी। मुतालबात में एक तो सरे फहरिस्त जो मुतालबा है, जब मनवाया जाएगा कि ईरान आइंदा से यूरेनियम अफजूदगी का काम नहीं करेगा, सिरे से ही नहीं करेगा। यूरेनियम की अफजूदगी जो है, एनरिचमेंट जो है, वो उसका प्रोसेस जो है ड्रॉप कर देगा, ख़त्म कर देगा, ये मुतालबा किया जाएगा। और ईरान का ये मुतालबा कि फिर हम अपने एटमी रिएक्टर कैसे चलाएंगे, हमें एटमी तवानाई की ज़रूरत है बिजली के लिए, तो उसका उन्होंने ये एक तैयार किया है कि हम आपको किसी तीसरे मुल्क से अफजूदा यूरेनियम, यानी जितनी बिजली प्लांट चलाने के लिए जितना अफजूदा यूरेनियम चाहिए, उसकी सप्लाई हम आपको करवाते रहेंगे। आप ख़ुद यूरेनियम को हाथ नहीं लगाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, ये जो 400 किलो यूरेनियम जो कहा जाता है कि 50 से 60% तक अफजूदा किया जा चुका था, एटम बम बनाने के लिए 90% का दरकार होता है, और 90% तो शायद ईरान 1-2 महीने में तैयार कर लेता, लेकिन उस अफजूदा यूरेनियम को एटम बम बनाने के लिए जो प्रोसेस चाहिए वो 1-1.5 साल का नहीं होता, बल्कि 2 साल से भी ज़्यादा का होता है। तो वो यूरेनियम ईरान से मुतालबा किया जाएगा कि वापस किया जाए। तो क्या ईरान उसे वापस करेगा? अगर वापस नहीं करेगा तो मुज़ाकरात फिर नाकाम हो जाएंगे। ये 2 मेन शर्तें होंगी, और इन शर्तों के साथ वो चीज़ तो लाजमन होती है जो, यानी आलमी इदारा जो है एटमी तवानाई का, उसके इंस्पेक्टर, अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर ईरान की तनसीब गाहों में बैठेंगे, मुआयना करेंगे, रिपोर्टें लेंगे, और अगर उनके साथ उस तरह से तावन ना किया गया तो फिर सारा मामला सिफर पर चला जाएगा। तो इस तरह ईरान फिर सिफर पर पहुंच जाएगा, और इस मरतबा ज़्यादा सख्ती होगी, और इस मरतबा ये भी होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत, आलमी इदारा तवानाई के तहत जो पाबंदियाँ या जो अहकामात मिलेंगे, उनको रूस और चीन की हमायत भी हासिल होगी, सिर्फ यूरोपीय यूनियन ही नहीं होगी। और ये बात ईरान के मसले का बायस है। अगर ईरान यही सिफर पर ही वापस जाना था तो फिर इतना नुकसान कराने की क्या ज़रूरत थी। और ये नुकसान जो है ये उस कैटेगरी में फ़ाल करता है जिसको हम कहते हैं कि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान। हमारे यहाँ जो टीवी पर बैठे हुए मुबस्सिर हैं वो ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा। अगर ये ख़ास नहीं है तो फिर ख़ास क्या, पूरा ईरान उन्होंने तबाह करवा देना था। अच्छा, ये तो एटमी इशू हो गया। और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बैठी हुई ये लॉबी जो रवायती तौर पर इंडिया और इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, इन दिनों पाकिस्तान पर बरस रही है कि पाकिस्तान ने ईरान का साथ नहीं दिया।
यानी पाकिस्तान को चाहिए था कि अमेरिका पर एटमी हमला कर देता। इस लाबी का मुतालबा तो फिर यही हुआ। ये याद रखें कि पाकिस्तान ने अमेरिकी हमले की भी मजम्मत की, इसराइली हमले की भी मजम्मत की, दफ्तर ख़ारजा की सतह पर मजम्मत की, वज़ीर आज़म की सतह पर मजम्मत की, और एक बेमिसाल इक़दाम ये भी किया कि कौमी असम्बली और सेनेट में ईरान के हक़ में और हमलों की मजम्मत में मुत्तफ़िक़ा करारदादें पास कराई। ये इससे पहले कम ही हुआ है। इसके बरक्स आप ईरान का मामला देखें। इंडिया ने पाकिस्तान पर 2 मरतबा हमला किया, एक वो बालाकोट वाला और दूसरा ये पहलगाम के इशू पर। दोनों हमलों के मौके पर ईरान ने पाकिस्तान से कोई हमदर्दी ज़ाहिर नहीं की और भारत की कतन मजम्मत नहीं की। ये जो पहलगाम के बाद इंडिया का जो बड़ा हमला हुआ पाकिस्तान पर, ईरान ने उस पर भी ना अज़हार अफसोस किया, ना अज़हार तशवीश किया, बल्कि ये कहा कि हम सुलह करा देते हैं। ईरान ने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की। और फिर आपको याद होगा कि आज से 23 बरस पहले 2002 में खामनाई साहब के हुक्म पर ईरान ने इंडिया के साथ एक मुआहदा किया था, जिसके तहत ये तय हुआ था कि अगर फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ी तो इंडिया को ईरानी सरजमीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। ये ऐसा इक़दाम था कि जिसकी किसी बरादर तो क्या किसी नॉर्मल तल्लुकात वाले मुल्क से भी तवक्को नहीं की जा सकती थी। इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान की फेवर की, और ये जो शिकवा कर रहे हैं ज़ाहिर है ये अपनी दूसरी नाकामियों का इजाला करने के लिए, उनका गुस्सा निकालने के लिए ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। और सोशल मीडिया पर ये, और फिर पीटीआई का जितना ये बाहर बैठा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान का उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह साथ देना चाहिए था, यानी कि पाकिस्तान को अमेरिका पर या इसराइल पर एटम बम फेंक देना चाहिए था। अच्छा नाज़रीन, अब ये पख्तूनख्वा का इशू, इसकी पूरी कहानी तो आपके सामने आ गई है, लेकिन जो असल हिस्सा प्रोजेक्ट होने वाला है वो सामने नहीं आया, उसका जिक्र जानबूझकर नहीं किया जा रहा। पूरी कहानी ये है कि इमरान खान ने एक तहरीरी हुक्म दिया था, उसके 2 हिस्से थे कि मेरी मंजूरी के बगैर, मुझे दिखाए बगैर केपी असम्बली में बजट ना तो पेश किया जाएगा ना पास किया जाएगा। और जब इमरान खान को ये बताया गया कि इस सूरत में वहाँ गवर्नर राज लग सकता है, असम्बली टूट सकती है, तो इमरान खान ने कहा कि असम्बली टूटती है तो टूट जाए, बजट है मेरी मर्ज़ी के बगैर ना पेश होगा ना पास होगा। और ये तहरीरी हुक्मनामा पीटीआई के एक एक फ़र्द को हिफ्ज़ करा दिया गया और सोशल मीडिया पर इस पर खूब प्रोपेगेंडा भी हुआ, इसको फारवर्ड किया गया, इसकी तारीफ़ें की गई और पता नहीं क्या क्या ज़मीन व आसमान के खलाबे मिलाए गए कि दीवार के पार देखने वाले हमारे अजीम कायद ने ये फ़ैसला किया है और हुक्मरानों को, हुकूमत को तिगनी का नाच नचा दिया जाएगा। और ये भी एक ट्रम्प कार्ड है। हुआ ये कि केपी के वज़ीर आला ने भी यही ऐलान किया कि इमरान खान की मर्ज़ी के बग़ैर बजट पेश होगा ना पास होगा, लेकिन फिर अचानक बजट पेश कर दिया गया और उस वक्त ये कहा गया कि पेश तो हमने कर दिया है लेकिन पास जो है वो इमरान खान से पूछे बगैर नहीं करेंगे। और कल फिर उन्होंने बजट पास भी कर दिया, परसों बजट पास कर दिया। और पास भी किस तरह किया, इतनी जल्दबाजी में कि ये अभी बाकी 3 सूबों के बजट पास नहीं हुए, इन्होंने उनसे पहले ही कर दिया इतनी जल्दी। और फिर कमाल ये किया कि मंजूरी के इजलास में, बजट मंजूरी का जो सेशन होता है, इसमें एक हिस्सा होता है बहस का, वो बहस नहीं होने दी गई। स्पीकर ने अपने खुसूसी इख्तियारात से काम लेकर वो जो कट मोशन वगैरह जितनी भी तहरीकें आती हैं जिनकी बुनियाद पर फिर बहस होती है, वो सारी खारिज कर दी, उनको कलअदम करार दे दिया और कहा कि बजट डायरेक्ट मंजूर होगा। यानी इतनी जल्दी थी कि अगर आज बजट मंजूर ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। खैर ये तो हुआ। अब इस पर पीटीआई के अंदर एक कोहराम जारी है। गंडापुर को ऐसी ऐसी गालियां दी जा रही हैं जिनका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इल्ज़ाम बुनियाद ये है कि गंडापुर ने इमरान खान की पुश्त में खंजर घोंप दिया, ये बुनियादी इल्ज़ाम है। उसके बाद फिर गंडापुर को गालियां, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर गंडापुर का शजरा नसब भी तलाश किया जा रहा है कि ये इस तरह काम हो रहे हैं। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि क्या क्या गालियाँ, यानी वो गालियाँ जो दूसरों के लिए वक्त थी, अब उनकी जद में गंडापुर आ गया है। तो अब वैसे पूछने की बात तो ये बनती है कि गंडापुर इंतखाब किसका था, किसने इसको वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला किया था, किसने फ़ैसला किया था कि इसी को बरकरार रखा जाएगा, और किसने कहा था कि गंडापुर ने जो भी किया दुरुस्त किया। ज़ाहिर ये सारा इमरान खान का काम था। अच्छा, अब
वो ये कह रहे हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जो पेशावर का एक सेक्टर कमांडर है, आईएसआई की तरफ इशारा है, आईएसआई का नाम कोई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा, सिर्फ सेक्टर कमांडर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेक्टर कमांडर ने गंडापुर को जरगमाल बना लिया है। अच्छा, इस बात में एक जो असल चीज़ है जिसको ये छुपा रहे हैं वो क्या है? वो ये है कि चलिए गंडापुर को तो सेक्टर कमांडर ने जरगमाल बना लिया, अगवा तवान कर लिया, क्या कर लिया। पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई के तमाम अरकान ने बजट के हक़ में फ़ैसला दिया। अपोजिशन ने तो बाइकाट किया क्योंकि बहस की इजाज़त नहीं मिली। तो ये जो पीटीआई के तमाम अरकान थे, इसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम अरकान बिक गए थे, या ये सब के सब अगवा बराए तावान हो गए थे, या वो जो सेक्टर कमांडर है उसने इस पार्टी के सारे एमपीए अपनी तरफ कर लिए, इमरान खान से वो गद्दारी कर गए, जिसको वहाँ 99% इनकी बकौल 99% अवाम की हमायत हासिल है। 99% अवाम की हमायत हासिल है और एक सेक्टर कमांडर उठता है और वो पीटीआई की पूरी पार्लिमानी पार्टी को अगवा कर लेता है। अब ये बात पीटीआई के लिए डूब मरने का मकाम है। और इन सारे अफराद को टिकट किसने दिए थे? इमरान खान ने दिए थे। तो इमरान खान की बंदा शनासी की दाद दीजिए। और फिर मैं आखिर में ये कहूँगा कि अलीमा खान ने जो कहा है कि हाँ इमरान खान को माइनस कर दिया गया है, तो ये सच कहा है। इमरान खान को माइनस सेक्टर कमांडर ने नहीं किया, गंडापुर ने किया और केपी की पूरी असम्बली ने किया। यानी असम्बली से मुराद हुकूमती पार्लिमानी पार्टी के तमाम अरकान ने इमरान खान को माइनस कर दिया है। और मिल्लत इस्लामिया का अजीम तरीन कायद जो है वो अपनी आखिरी पनागाह की हमायत से भी महरूम हो गया। तो ये होता है मकाफात अमल। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।